फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स की टाइप्स के बारे में। तो देखिए, लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग फोर्स की जो डिफ़ाइन बनती है वो है अ फोर्स इज़ एन इन्फ्लुएंस which tends to set a stationary body in motion or stop a moving body, or which tends to change the speed and direction of a moving body, or which tends to change the shape and size of a body. फोर्स एक ऐसा इफ़ेक्ट है, ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से कोई स्टेशनरी बॉडी मोशन में आ जाती है, स्टॉप जो होती है बॉडी वो मोशन में आ जाती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है मूविंग बॉडी की, और बॉडी का साइज़ और शेप भी चेंज हो सकता है। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्सेस और एक होते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। तो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस फोर्सेस के बारे में। देखिए, बैलेंस फोर्स होते हैं इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का अगर हम रिज़ल्ट निकालें, मतलब उसका पूरा टोटल अगर निकालें, तो अगर वो ज़ीरो आता है तो ऐसे फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस होते हैं। बैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहे होते हैं तो जो भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। बैलेंस फोर्सेस कभी किसी की जो स्टेट है बॉडी की उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से बताया जा रहा है इसे। देखिए, हम एक बॉक्स लेते हैं, सपोज़ कर लिया ये बॉक्स जो है वो हमने ग्राउंड पे रखा है। अब जब भी कोई बॉक्स ग्राउंड पे रखा होता है तो उस पर 4 फोर्स वर्क करते हैं। एक तो उस बॉक्स के वेट की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे लगेगा, और जो ग्रेविटी का फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट ग्राउंड जो है उसके ऊपर एक और फोर्स लगता है जिसको फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट की वजह से लगता है ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड अपोजिट फोर्स लगाता है बॉक्स पर ऊपर की तरफ। फिर जो दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं, देखिए एक लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक लग रहा है फोर्स ऑफ आर पुश। अगर हम बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन के इक्वल है। तो यहाँ पे 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, जिनमें चारों का ही अगर रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो वो ज़ीरो आएगा, बिकॉज़ जो ग्रेविटी है उसके इक्वल जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो दोनों ही इक्वल हैं अमाउंट में, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हम पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो हम फ्रिक्शन के बराबर ही पुश कर पा रहे हैं, बिकॉज़ वो बॉक्स जो है वो उस जगह से मूव नहीं कर रहा है। इस वजह से फ्रिक्शन के इक्वल हमारा फोर्स लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टोटल रिजल्टेंट है वो कितना निकल के आएगा? ज़ीरो। और अगर ज़ीरो निकल के आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन किसकी बन गई? बैलेंस्ड फोर्सेस की। देखिए, इसे एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम किसी सूटकेस को थोड़ी सी हाइट पर लेकर खड़े हैं, जैसे ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा लेकर अगर उसे खड़े हैं, तो जो वेट है वो टोटल जो लग रहे हैं सूटकेस पर वो कैसे हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। यही रीज़न है, जो सूटकेस है वो जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा। ऐसे ही अगर हम टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करें तो अगर दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगते हैं तो कोई भी विनर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है। और बैलेंस फोर्सेस वाली कंडीशन में जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो।
किसी भी डायरेक्शन में रोप नहीं जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इस बलून के ऊपर दोनों हाथ से इसको प्रेस किया जा रहा है, तो इक्वल फोर्स लगाए जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिस वजह से बलून का जो शेप है वो चेंज थोड़ा सा होता है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट बलून के ऊपर उसका नहीं पड़ता। यहाँ पर बलून जो है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन शेप चेंज हो जाता है। तो बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो स्टेशनरी बॉडी को या मूविंग बॉडी को किसी भी स्टेट से चेंज नहीं कर सकते। ना ही रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, ना ही मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, लेकिन वो शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे इस केस में बलून का कर रहे हैं। सेम उसी तरह से हम किसी रबर बॉल का उसको स्क्वीज़ करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं बैलेंस फोर्स की हेल्प से, लेकिन हम बैलेंस फोर्सेस की हेल्प से किसी भी टाइप की मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी स्टेशनरी बॉडी में, या फिर किसी रुकी हुई बॉडी को मूवमेंट में नहीं ला सकते। देखिए नेक्स्ट है इसमें अनबैलेंस फोर्सेस। तो अनबैलेंस फोर्सेस इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें जो रिजल्टेंट होगा सारे फोर्सेस का वो ज़ीरो नहीं होगा। बैलेंस फोर्सेस में ज़ीरो था, अनबैलेंस फोर्सेस में ज़ीरो नहीं होता है। और जहाँ अनबैलेंस फोर्सेस वर्क करते हैं किसी बॉडी पर, तो फिर हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं और मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस वर्क करते हैं वहीं पर ही ये कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे इसमें भी एक्सप्लेन करने के लिए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये एक कार ली गई है, टॉय कार, जिस पर जिसका वेट वही सेम बैलेंस फोर्सेस जैसा वर्क करेगा। वेट का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, जिस पे रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन पुश जो किया जा रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, और ये जो कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज़ जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा है। इसीलिए जब हम टोटल निकालेंगे इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो निकालेंगे वो ज़ीरो निकल कर नहीं आएगा। जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ आर पुश से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ आर पुश फ्रिक्शन से ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा पुश इसलिए और ज़्यादा है बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो व्हील्स की वजह से कम हो जाता है, क्योंकि व्हील्स जो हैं यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन वाला जो मेथड, मतलब जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन अगर वर्क करेगा, तो जिस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से जो हमारा फोर्स है वो हमें इफ़ेक्ट जो है उसका वो ज़्यादा मिलेगा। तो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कैसा होगा यहाँ पे ज़्यादा, जिस वजह से नेट अनबैलेंस फोर्स जो है, या बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो ज़ीरो निकल कर नहीं आएगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा ये उधर की तरफ ही मोशन करना स्टार्ट करेगा, तो हमारा जो पुश है उधर की तरफ ही मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही टग ऑफ वॉर में भी यही होता है, अगर एक साइड से फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो रोप है वो एक साइड की तरफ चली जाती है। यहाँ पे टग ऑफ वॉर में जो रोप पुलिंग होती है, इसमें एक टीम सडनली अगर रोप को रिलीज़ कर देती है तो दूसरी टीम जो है वो पीछे गिर जाती है, बिकॉज अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे वर्क करने लग गया। ऐसे ही अगर हम सूटकेस को पकड़े हुए थे बैलेंस फोर्सेस में, तो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट हमारा हाथ वर्क कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, जिससे सूटकेस जो है वो हमारे हाथ में था। अगर हम अपने हाथ से सूटकेस को रिलीज़ कर दें तो ग्रेविटी जो है वो उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा और सूटकेस जो है वो ग्राउंड पर गिर जाएगा, जहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाएगी, अनबैलेंस फोर्स की। तो अनबैलेंस फोर्स हमेशा अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं और किसी भी मूव करती हुई चीज़ को रेस्ट में ला सकते हैं। रेस्ट में कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे मोशन में ला सकते हैं। तो जो अनबैलेंस फोर्स हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ को रोकने के लिए और किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए। अगर अनबैलेंस फोर्स हैं
तभी हम मोशन को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर जो फ्रिक्शन है, एयर रेसिस्टेंस है, ये एक तरीके के नेचर के बनाए हुए फोर्स हैं जो कि हमारी मोशन के अपोजिट वर्क करते हैं। और अगर ये फोर्सेस ना होते तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन से रुकता नहीं। जैसे अगर कोई फुटबॉल या कोई बाइसिकल अगर कोई चल रही है या कोई फुटबॉल अगर रोल कर रही है, तो अगर उस पर फ्रिक्शन वर्क नहीं करता तो वो लगातार ऐसे ही चलती रहती। अगर एयर रेसिस्टेंस ना होता तो वो बाइसिकल लगातार ऐसे ही मूव करती रहती। अगर एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन है तभी वो वर्क करता है बाइसिकल पर और बाइसिकल को रोकता है, फोर्स लगाता है। हम जो मतलब ब्रेक्स का यूज़ कर पाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से कर पाते हैं, जो आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। फ्रिक्शन जो है वो बहुत हेल्पफुल है, जो कि अनबैलेंस फोर्स की तरह वर्क करता है और किसी भी चीज़ को मोशन से रेस्ट में लेके आता है। गैलीलियो गैलीली ने ये बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और अगर उस पर कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट ना करे तो वो लगातार इसी स्पीड से मोशन करता रहेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज़रूरी है उस पर अनबैलेंस फोर्स लगे। अनबैलेंस फोर्स ही जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में चेंज ला सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो जो भी वर्क होगा फोर्स के इफ़ेक्ट का वो सिर्फ अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही हो सकता है। अदरवाइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ तक आपका फोर्स का इंट्रो ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले आप यहाँ तक अच्छे से इसे समझिए, वीडियोस को दोनों को, लास्ट वीडियो और ये वाला वीडियो, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।